वैसे तो हमारे देश में अक्सर लड़कियों के साथ कुछ न कुछ गलत होता ही रहता है। कभी किसी लड़की को अकेला पाकर उसका रेप कर दिया जाता है, तो कभी किसी लड़की को दहेज के नाम पर जिंदा जला दिया जाता है। लेकिन आज मैं जिस लड़की की कहानी लेकर आया हूँ, उसके साथ जो हुआ वो रेप और मर्डर से भी ज़्यादा भयानक था। बात है आज से करीब 11 साल पहले की। 21 अप्रैल 2011 उत्तर प्रदेश से दिल्ली की ओर एक ट्रेन चली। ट्रेन में एक लड़की जो CISF की परीक्षा के लिए दिल्ली जा रही थी, अचानक चीखने लगती है। दरअसल कुछ दरिंदे उस लड़की से उसकी सोने की चैन और उसका बैग छीनने की कोशिश कर रहे थे। कोई और होती तो शायद हार मान जाती, लेकिन इस लड़की ने उन बदमाशों का डटकर मुकाबला किया। और जब वो दरिंदे अपने इरादों में सफल नहीं हो पाए, तो उन लोगों ने इस लड़की को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। ट्रेन से नीचे गिरने के बाद वो लड़की दूसरे ट्रैक पर चली गई और चोट लगने के कारण बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका आधा पैर कटकर अलग हो चुका था और बाकी का आधा पैर उसके जीन्स में अटका हुआ था। यहाँ तक कि रेलवे ट्रैक पर घूमने वाले छोटे छोटे चूहे उस लड़की के कटे हुए पैर को कुतर रहे थे। अब जरा सोच कर देखो कि यह सब देखकर उस लड़की का क्या हाल हुआ होगा। वो लड़की चीखती चिल्लाती लोगों को मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। वो लड़की फिर से बेहोश हो गई और जब इस बार उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक सरकारी अस्पताल में पाया, जहां उसके आसपास कुछ डॉक्टर और रोता हुआ उसका पूरा परिवार था। इस दुर्घटना की छानबीन होने के बाद यह पता चला कि उस रात को इस लड़की के ऊपर से करीब 49 ट्रेनें गुजर चुकी थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह हादसा कितना दर्दनाक हुआ होगा। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी। उस लड़की का नाम था अरुणिमा सिन्हा। इस दुर्घटना के बाद अरुणिमा सिन्हा को लोग एक गरीब और दुखियारी औरत के रूप में देखने लगे। अरुणिमा को यह बात बहुत ही बुरी लगी और उन्होंने यह डिसाइड किया कि वह कोई ऐसा काम करेगी जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाए। और अपने इसी फैसले को पूरा करने के लिए उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला किया। लेकिन उनका कटा हुआ पैर उनकी कमजोरी बन रहा था, इसलिए उन्होंने अपने कटे हुए पैर में एक नकली पैर लगवाया। हालांकि डॉक्टरों ने इनको पहले ही कह दिया था कि तुम्हें वापस ठीक से चलने में 3 से 4 साल लग जाएंगे। लेकिन अरुणिमा सिन्हा के मन में एक जिद थी कुछ बड़ा करने की। वो कहाँ 3 से 4 साल तक का वेट करती। वो रेलवे स्टेशन गई और ट्रेन पकड़कर सीधा जमशेदपुर पहुंच गई बछेंद्री पाल से मिलने। बछेंद्री पाल जो भारत की पहली ऐसी महिला थी जिसने एवरेस्ट पर तिरंगा लहराया था। अरुणिमा को पूरा विश्वास था कि बछेंद्री पाल उन्हें ट्रेनिंग देगी, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। बछेंद्री पाल ने अरुणिमा के हौसले को देखते हुए उसका साथ देने का फैसला किया। लेकिन सफ़र इतना भी आसान नहीं था। जहां लोगों को 2 मिनट लगते थे रोड हेड से बेस कैंप जाने में, वहीं अरुणिमा को 3 घंटे लगते थे। और आपको यकीन नहीं होगा कि ठीक 8 महीने बाद बेस कैंप से सभी साथ में निकलते, लेकिन अरुणिमा उन सबसे पहले पहुंचती। जब अरुणिमा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रही थी, तब थोड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद उन्हें हर जगह लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। ये लाशें उन लोगों की थी जिन्होंने अरुणिमा की तरह ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला किया था। कोई और होती तो शायद यह सब देखकर डर जाती और वापस चली जाती, लेकिन अरुणिमा ने हिम्मत नहीं हारी और एक के बाद एक अपना कदम बढ़ाया। हिलेरी स्टेशन, माउंट एवरेस्ट से थोड़ा नीचे। जब अरुणिमा वहां पहुंची तो उनका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। उनकी एक साथी शेरपा ने कहा कि चलो वापस चलते हैं, अगर जिंदा बचे तो फिर आ जाएंगे। लेकिन अरुणिमा ने शेरपा की बात नहीं मानी, क्योंकि वो अपनी मंजिल के इतने करीब आकर वापस नहीं जाना चाहती थी। अरुणिमा आगे बढ़ती रही। अरुणिमा का मानना था कि इंसान अपने पैरों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से अपाहिज होता है, और उन्होंने इस बात को 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराकर साबित भी कर दिया।
अरुणिमा सिन्हा ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का खिताब भी अपने नाम कर लिया और दुनिया की सबसे पहली ऐसी औरत बन गई जो कि विकलांग होने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट जैसी विशाल चोटी पर चढ़ी। अरुणिमा सिन्हा के साथ घटी रेल दुर्घटना और उसके बाद घटी सभी दुर्घटनाएं इतनी दर्दनाक थी कि अरुणिमा सिन्हा की आंखों में बार बार आंसू आ जाते थे। लेकिन अरुणिमा सिन्हा के आंसुओं ने उन्हें कमजोर बनाने के बजाय उन्हें हिम्मत दी और अंत में उन्होंने वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। दोस्तों, एक कहानी सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं बल्कि इस दुनिया के हर उस इंसान के लिए एक मोटिवेशन है जिनके साथ कोई हादसा हुआ है या फिर जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। आप अपने पास्ट को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, आप अपने फ्यूचर को जरूर बदल सकते हो। अगर इस वीडियो को देखकर आप जरा सा भी मोटिवेट हुए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, वंदे मातरम।